ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण का अध्याय 85 और इस अध्याय का नाम है रुद्र संहिता षष्टम तथा युद्ध खंड। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जब भगवान शिव जी के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो तारकासुर के तीनों पुत्र, जिनके नाम कमलाक्ष, विद्योन्माली और तारकासुर थे, ये तीनों पृथ्वी पर तपस्या करने लगे। ये तीनों महान, बलशाली और जितेंद्रिय और देवताओं के द्रोही थे। इन तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए हजारों वर्षों तक सुमेरु पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे और इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए। तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा, हे ब्रह्मदेव, यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो हमें ऐसा वर दीजिए कि जिससे हम सभी प्राणियों में अबद्ध हों। हम अमर और निर्विघ्न रहकर चाहे तो त्रिलोकी का वध कर दे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम अमरता को छोड़कर अन्य कोई भी वर मांगो, क्योंकि कोई भी प्राणी तो अमर हो ही नहीं सकता। यह सुनकर तीनों देवते बोले, हे प्रभु, हमारे पास कोई ऐसा दुर्ग नहीं है जिसमें शत्रु प्रवेश न कर सके। आप हमें ऐसे पुरों का निर्माण करा दीजिए जिसमें धन संपत्ति के साथ साथ सभी सुखदायक साधन उपस्थित हो और उसे देवता तथा दानव कोई भी न तोड़ सके, जो अजय हो। तारक्ष ने स्वर्ण का, कमलाक्ष ने चांदी का और विद्युन्माली ने लोहे के पुरों का निर्माण कराने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। शिव जी के अतिरिक्त तुम्हें किसी के हाथ तो नहीं मारे जा सकोगे। ब्रह्मा जी ने तारकासुर के पुत्रों के लिए उनकी इच्छा के अनुसार 3 पुरों का निर्माण कराया, जो एक स्वर्ग में, दूसरा आकाश में और तीसरा पृथ्वी पर स्थापित किया गया। तीनों भाई अपने अपने पुरों में आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे और इन तीनों भाइयों ने त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया और ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से महान ऐश्वर्य का सुख भोगने लगे। और देवता इनके कष्टों को सहन करते करते ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे अपने कष्टों से अवगत कराया। ब्रह्मा जी ने देवताओं को भगवान शिव जी के पास जाने को कहा। तब सभी देवता भगवान शिव जी के पास जाकर बोले, हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। ये सभी प्राणियों के संहार करता है, अमित तेज वाले, आप हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान शिव जी ने देवताओं से उनके आने का कारण पूछा तो देवता बोले, तारकासुर के तीनों पुत्रों ने त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया है और वे हम देवताओं पर अत्याचार कर रहे हैं और आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। तब भगवान शिव जी बोले, हे देवताओं, ये तीनों भाई मेरे भक्त हैं और इन्हें मारने में मैं असमर्थ हूँ। आप सभी देवता विष्णु जी के पास जाइए और वे जैसा कहते हैं ऐसा करिए। तब भगवान शिव जी की आज्ञा लेकर सभी देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर विष्णु जी के पास गए और अपने कष्ट बताने लगे। तब विष्णु जी ने उनसे कहा, आप सभी देवता एक यज्ञ का अनुष्ठान करिए। विष्णु जी की आज्ञा लेकर सभी देवताओं ने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में से अनेकों भूतगण, महान शरीर तथा शूल वाले भूतगण उपस्थित हुए और विष्णु जी ने उन भूतगणों को आज्ञा दी कि तुम तीनों पुरों को नष्ट कर डालो। विष्णु जी की आज्ञा लेकर सभी भूतगण त्रिपुरों को नष्ट करने के लिए चल पड़े। जैसे ही वह त्रिपुरों में प्रवेश करे तो वह दानव के प्रभाव से भस्म हो गए और अन्य बचे भूतगण विष्णु जी के पास जाकर सभी परिणामों से अवगत कराया। विष्णु जी ने कहा, ये तीनों असुर शिव पूजन तथा धर्म कर्म से अबद्ध है। सबसे पहले इनका धर्म कर्म नष्ट करना चाहिए और तभी काम बन सकता है। तब भगवान विष्णु जी ने सभी देवताओं को अपने अपने लोकों में लौटने का आदेश दिया और स्वयं हित चिंतन में लग गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और बोलो जय भोलेनाथ।